देखिए बच्चों, अब 7th पैराग्राफ पढ़ते हैं। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है, सी एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करती है। इट पोर्स, ये बहता है। इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी के हर हिस्से में, ये मेरी बॉडी के हर हिस्से में बहता है। इट ट्रिंगल्स, ये सनसनाहट पैदा करता है। इन द स्किन, त्वचा में। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में। एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में भी। वैन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन को प्ले करती है, बजाती है। सी कैन सेंस, वह महसूस कर सकती है। द साउंड ऑफ पासिंग अप, गुजरने की आवाज़, साउंड को, जो पासिंग होने की साउंड है उसको महसूस कर सकती है। द स्टिक, स्टिक से होकर के, छड़ी से होकर, इनटू हर फिंगर ट्रिप्स, उसकी फिंगर ट्रिप तक, उसकी उंगलियों के सिरों तक। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, बाय लीनिंग, झुक कर के, अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम के अगेंस्ट में जब ढोल को बजाने के लिए झुकती है, यानी। सी कैन फील, वो महसूस कर सकती है। द रिसोनेंस, गूंज को, वो गूंज को महसूस कर सकती है। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो उसके शरीर के अंदर फ्लो करता है, बहता है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के तख्ते पर। सी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूतों को निकाल देती है। सो दैट, जिससे कि द वाइब्रेशन पास, जिससे कि कंपन गुजर सके। थ्रो हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों से होकर। एंड अप हर लेग्स, और ऊपर की तरफ उसकी टांगों से होकर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए 8। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, एवलिन अपने ऑडियंसेस को, अपने दर्शकों को डिलाइट्स, आनंदित करती है। इन 1991, 1991 में। शी वाज प्रेजेंटेड, उसे प्रेजेंट किया गया, उसे सम्मानित किया गया। विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के विशिष्ट सोलोइस्ट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, तालवादक, जो मास्टर तालवादक है जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उनकी सुनने की हियरिंग को ले लिया है, सुनने की अक्षमता को ले लिया। बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन उसने उन्हें वापस दे दिया। समथिंग, कुछ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, लेकिन उन्हें कुछ असाधारण वापस दे दिया है। बदले में क्या कर दिया ईश्वर ने? उन्हें एक असाधारण चीज़ दे दी। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं। सी फील्स, वो महसूस करती है उसे। फार मोर डीपली, बहुत ज़्यादा गहराई के साथ। दैन एनी ऑफ अस, हमारी, हम में से किसी की अपेक्षा अधिक गहराई से वो उसे महसूस करती है। दैट इज़ वाई, यही वजह है। सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक, वो म्यूजिक को व्यक्त करती है, पेश करती है। सो ब्यूटीफुली, इतनी ज़्यादा सुंदरता के साथ। 9th पैराग्राफ देखिए बच्चों।
एवलिन कन्फेसेस, कन्फेस कहते हैं एक्सेप्ट करने को, स्वीकार करने को। एवलिन स्वीकार करती है, क्या स्वीकार करती है? दैट इज समथिंग ओपे वर्कहोलिक, वर्कहोलिक कहते हैं जिसे काम की धुन हो, कि वो कुछ है काम की धुन रखने वाली। वो अपने आप को वर्कहोलिक स्वीकार करती है कि वो काम की धुन रखने वाली है। आगे क्या कहती है? आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे काम करना होता है ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, अक्सर ज़्यादा मुश्किल काम करना होता है क्लासिकल म्यूजिशियन की अपेक्षा। ज़्यादातर जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं उनसे कठोर वर्क करना होता है, ये बात एवलिन स्वीकारती है। आगे क्या कहती है? बट द रिवार्ड्स, लेकिन इनाम, आर हैं इनॉर्मस, अनेक, लेकिन इनाम बहुत हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अपार्ट कहते हैं अलावा, रेगुलर जो कार्यक्रम होते हैं, रेगुलर संगीत कार्यक्रम होते हैं, उसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, एवलिन फ्री के कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती है इन प्रिजन्स, जेलों के अंदर, एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वह ज़्यादा प्राथमिकता देती है, हाई प्रायोरिटी देती है टू क्लासेस, वर्ग को, किस वर्ग को? जो यंग म्यूजिशियन हैं उनके वर्ग को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। जो भी नौजवान संगीतज्ञ हैं इस वर्ग को वो ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं। देखिए आगे क्या कहती है? एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन, जो डीप चिल्ड्रन के लिए बीथोवन फंड है उससे संबंधित है। एन रिचलिन सेज, वो कहती है क्या? सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन, वो चमकती हुई इंस्पायरेशन है, प्रेरणा है। फॉर डीप चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी, वो देखते हैं, दैट देयर इज नो हियर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं पहुँच सकते। दैट देयर इज़ नो हियर, दैट देयर इज़ नो हियर दैट दे कैन नॉट गो, कि कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते हैं। पैराग्राफ 10। Evelyn Glennie has already accomplished more than most pupils twice her age. एवलिन ग्लेनी ने पहले से ही accomplished, उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, मोर ज़्यादा, दैन मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों की अपेक्षा ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर ली, ट्वाइस हर एज, जो उसकी उम्र में डबल हैं। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन, वो ताल वादन को लेकर के आई है, टू द फ्रंट, सामने, ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, संगीत समूह के सामने लेकर आई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और ये सिद्ध किया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ही ज़्यादा गतिशील हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, उसने इंस्पायरेशन दी है, प्रेरणा दी है, टू दोज, उनको, हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं। हु लुक टू हर, जो उसको देखते हैं, एंड से, और कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, अगर वह इसे कर सकती है, आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट,
और केवल यही नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर, उसने अत्यधिक खुशी दी है, टू मिलियंस, लाखों करोड़ों को, उसने लाखों करोड़ों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी दी है। यहाँ के लेसन कंप्लीट हो जाता है बच्चों।